कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी कुशलता की हम भी सदा मालिक से दुआ मांगते हैं। तो जब चंद्र विजय को रानी इंद्रमती कहती हैं कि आप भी करुणामय स्वामी से दीक्षा ग्रहण करके अपने मोक्ष का रास्ता साफ कर लें, उनकी शरण में जाएं, तो राजा चंद्र विजय इंद्रमती रानी से क्या कहते हैं। तुम रानी अधरंगी सोई, हम तुम भगत होए नहीं दोई, तोरी भक्ति का देखो भावा, की विधि लेहु मुक्तावा, देखो तोरी भक्ति परतापा, पहुँचे लोक मिटे संतापा। राजा चंद्र विजय ने कहा कि हे रानी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति में आधा भागीदार हूँ। मैं और तुम दोनों भक्त नहीं होंगे। मैं तुम्हारी भक्ति का प्रभाव देखूंगा कि किस प्रकार तुम मुझे मुक्त कराओगी, जिससे सब दुख कष्ट मिट जाएंगे और सतलोक पहुँचेंगे। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। रानी बहुरी मोरी पह आई, हम ती काल चरित्र लखाई, रानी आई हमरे पासा, तासो कियो वचन प्रकाशा। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी कहते हैं कि रानी इंद्रमती वापस मेरे पास आई, यानी करुणामय स्वामी के पास। उन्होंने उसे विघ्न डालने वाले काल निरंजन का चरित्र बताया। रानी अपने पास चली आई इसलिए कि उसके भविष्य में होने वाले मैंने वचन जो कहे थे। करुणामय स्वामी वचन इंद्रमती प्रति। सुनो रानी एक वचन हमारा, काल हु कला करे छलधारा, काल व्याल है तो पह आई, डसे तो ही सो देऊं बताई। करुणामय स्वामी कहते हैं कि हे रानी, मेरी एक बात सुन, काल निरंजन अपनी कला से छल का रूप धारण करेगा। सांप बनकर काल दूत तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें ढसेगा, वह तुम्हें बताए देता हूँ। तो कह शिष्य किन्ह मैं जानी, डसे काल तक्षक है आनी, अब हम तो कह मंत्र लखाई, काल गरल सब दूर भगाई। तुमको मैंने शिष्य बनाया है और मैं जान गया हूँ कि सांप बनकर काल आकर तुम्हें डसेगा, इसलिए अब मैं तुमको मंत्र बताता हूँ जिससे काल रूपी सर्प का सब जहर दूर हो जाएगा। दीन्यो शब्द वीर हुली ताही, काल गरल जेहि व्यापे नाही, पुनि यम दूसर तो ही ठानी, सो चरित्र में कहो बखानी। तुम्हें बिरहोली मंत्र दिया जिससे सर्प का विष तुम्हें नहीं व्यापेगा, फिर यम तुमसे दूसरा छल करेगा, वह चरित्र में वर्णन करता हूँ। छल कर यम आए तुम पासा, सो तो ही भेद कहो प्रकाशा, हंस वर्ण वह रूप बनाई, हम सब ज्ञान तो ही समुझाई। धोखा करके यमदूत तुम्हारे पास आएगा, उसका भेद तुम्हें प्रकट कर कहता हूँ। हंस वर्ण का रूप बनाकर वह आएगा और मेरे समान ज्ञान तुम्हें समझाएगा। तुम सन कहे सिन मोहि रानी, मर्दन काल नाम मम ज्ञानी, यह विधि काल ठगे तो ही आई, काल रेख सब देहु बताई। वह तुम्हारे सामने कहेगा कि हे रानी, मुझे पहचान, मैं काल निरंजन का मान मर्दन करने वाला हूँ और मेरा नाम ज्ञानी करुणामय है। इस प्रकार काल तुम्हें ठगेगा, काल की रूपरेखा सब मैं तुम्हें बताए देता हूँ। मस्तक छोट काल कर जानू, चक्षु कुरंग को रंग बखानू, काल लक्ष्य मैं तो ही बताई, और अंग सब सेत रहाई। काल का मस्तक छोटा होगा और उसकी आँखों का रंग कुरंग होगा और उसके दूसरे सब अंग श्वेत रंग के रहेंगे। ये काल के सब लक्षण मैंने तुम्हें बता दिए। इंद्रमती वचन करुणामय स्वामी प्रति। रानी चरण गहे तब ध्याई, हे प्रभु मोह लोक ले जाई, यह देश तो आही यम केरा, ले चलू लोक मिटे झकझोरा, यह तो देश काल कर थानी, हे प्रभु ले चलो देश अमानी। करुणामय स्वामी के अति उत्तम वचन सुनकर रानी इंद्रमती ने दौड़कर उनके श्री चरण पकड़ लिए और बोली कि हे प्रभु, मुझे सत्यलोक ले चलो, यह तो यम का देश है, सत्यलोक ले चलो जिससे मेरा सब दुख मिट जाए। यह देश तो काल निरंजन का स्थान है, मुझे अमर देश यानी सत्यलोक ले चलो।
करुणामय स्वामी वचन इंद्रमती प्रति। तब रानी सो कहे हो बुझाई, वचन हमार सुनो चितलाई। अब तोर तिनका यम सो टूटा, परिचय भयो सकल भरम छूटा। निस दिन सुमरो नाम हमारा, कहा करे यही धर्म लबारा। जब लग ठेका पूरा आई, तब लग रहो नाम लो लाई। तब करुणामय स्वामी ने रानी को समझाते हुए कहा कि हे रानी, मेरी बात मन लगाकर सुनो। चौका आरती में अब तुम्हारा यम से तिनका टूट गया है और गुरु ज्ञान दीक्षा से तुम्हें सत्य पुरुष का परिचय हो गया है, जिससे अब तुम्हारा सारा भ्रम छूट गया। अब तुम रात दिन मेरा दिया हुआ सार नाम स्मरण करो। यह प्रपंची निरंजन क्या करेगा? जब तक तुम्हारी आयु का ठेका पूरा हो जाएगा, तब तक सत्य नाम में लगन लगाए रहो और मालिक को याद रखो। सुमरू नाम हमार निस दिन, काल तो कहे जब चले। जो लो टीका पूरे नाही, तो लो जीव नाही चले। काल कला पर चंड देखो, गज रूप धर जग आवही। देखी केहरी गज तरास माने, धीर बहुर न लावही। हमारा नाम रात दिन सुमिरन करो। काल जब तुम्हें धोखा देगा, तब मेरा बताया हुआ बिरहुली मंत्र जाप करना। इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जब तक आयु का ठेका पूरा नहीं होगा, तब तक जीव सत्यलोक नहीं जा सकता। काल निरंजन की कला बहुत भयंकर है। वह संसार में जीवों के पास हाथी का रूप धारण करके आता है, परंतु सिंह रूपी सत्य पुरुष का सत्य नाम सुमरने वाले के सामने काल रूपी हाथी भय मानता है और फिर उसका सामना करने को सामने नहीं आता। गज रूपी है काल, के हरि पुरुष प्रताप है। रोपी रहो तुम ढाल, काल खंगव्या पे नहीं। हाथी रूपी काल एवं उसकी कला है और सिंह रूपी सत्य पुरुष का प्रताप है। सत्य पुरुष के सत्य नाम ध्यान सुमरण की ढाल तुम बनाकर रखना, जिससे काल निरंजन की तलवार तुम पर प्रभाव न डाल सके। इंद्रमती वचन करुणामय स्वामी प्रति। हे साहिब मैं तुम कहे जानी, वचन तुम्हारा लिन ही सिरमानी। विनती एक करो तू ही स्वामी, तम तो साहिब अंतर्यामी। इंद्रमती कहती कि हे साहिब, मैं तो आपको ही जानती हूँ और आपका वचन उपदेश सिर झुकाकर मान लिया है। आप तो अंतर्यामी हो। हे स्वामी, मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि काल व्याल हुए मोहि सताई, अरु पुनि हंस रूप भरमाई। तुम तब पुनि साहिब मोपह आऊँ, हंस हमारे लोक ले जाऊँ। काल निरंजन सर्प बनकर मुझे सताएगा और फिर हंस रूप धारण कर मुझे भरमाएगा। हे साहिब, तब फिर आप मेरे पास आना और मेरी हंस जीव आत्मा को सत्यलोक ले जाना। बस यही मेरी आपसे विनती है। करुणामय वचन इंद्रमती प्रति। कह ज्ञानी सुन रानी बाता, तुम सो एक कहो विख्याता। काल कला धरी तोपह आई, नाना रंग चरित्र बनाई। ज्ञानी यानी करुणामय स्वामी कहते हैं कि हे रानी, बात सुनो। मैं तुमसे एक विशेष बात कहता हूँ कि काल सर्प एवं मानव रूप की कला धरकर तुम्हारे पास आएगा और नाना रंग रूप के चरित्र बनाकर दिखाएगा। तोरो ताही कर मान गुमाना, मोही देख तब काल पराना। ते ही पीछे हम तुम लग आवे, हंस तुम्हारे लोक पहुँचावे। शब्द तो ही हम दिन यहाँ लखाई, निस दिन सुमिरो चित लगाई। मैं उसका मान मर्दन करूँगा, तब मुझे देखते ही काल भाग जाएगा। उसके पीछे मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे हंस जीव को सत्यलोक पहुँचाऊँगा। मैंने तुम्हें सार शब्द समझा दिया है, मन लगाकर रात दिन उसका सुमिरन करो। सत्यगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। इतना कही हम गुप्त छिपाया, तक्षक रूप काल को आया। चित्र सार पर तक्षक आया, रानी केर तह पलंग रहाया। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि इतना कहकर मैं यानी करुणामय स्वामी स्वयं को गुप्त छिपा लिया और तक्षक सर्प बनाकर
कालदूत आया। रंग महल यानी शयन कक्ष में तक्षक सर्प आया और वहाँ रानी का पलंग जहाँ रखा था वहाँ पहुँचा। जब ही रात बीत गई आधी, रानी उठी चली सेवा साधी। रानी सब कह शीश नवाई, चली तब महलन कह आई। सेज आए रानी पोढ़ाई, डसे हु व्याले मस्तक मह जाई। जब आधी रात बीत गई तब रानी परिवार की सेवा संपन्न कर उठकर चल दी। रानी ने सबको प्रणाम किया और तब चलकर अपने महल में आई। सैया पर आकर रानी लेट गई। तब तक्षक सर्प ने जाकर रानी के मस्तक में डस लिया। इंद्रमती वचन राजा चंद्रविजय प्रति। इंद्रमती अस वचन सुनाई, तक्षक डसे हु मोही कह आई। सुन राजा व्याकुल है धावा, गुणी गारुड़ी बेगी बुलावा। तब रानी इंद्रमती ने राजा को ऐसा वचन कहा कि तक्षक सर्प ने आकर मुझे डस लिया। इतना सुनते ही राजा व्याकुल होकर दौड़ा और सर्प का विष झाड़ने उतारने वाले गारुड़ी यानी ओझा को शीघ्र बुलाया। राय कहे मम प्राण पियारी, लेहु चिताए जो अब की बारी। तक्षक गरल दूर हो जाई, देहु पर गाना तो ही दिवाई। परेशान राजा गारुड़ी से कहता है कि रानी मेरी प्राण प्यारी है, इस बार जो तुम इसे होश में ले आओ तथा सर्प का विष दूर हो जाए यानी ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें परगना यानी बहुत गांव का क्षेत्र तुम्हें दिलवा दूंगा। इंद्रमती वचन गारुड़ी प्रति। शबद बिरहुली जपे हु रानी, सुरीत साहिब राखी हो। वैद गारुड़ी दूर भागो, दूर नरपति ना ही हो। मंत्र मोहि लखाए सतगुरु, गरल मोहि न लगाई। हो सूर्य प्रकाश जे हिसण, अंध घोर नसावई। रानी इंद्रमती ने सतगुरु करुणामय स्वामी में सुरती रख कर उन को दिया। बिरहुली शब्द मंत्र जपा। उसने वैद गारुड़ी से कहा कि तुम दूर भाग जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु राजा दूर नहीं हुआ। तब रानी ने राजा से कहा कि सतगुरु ने मुझे बिरहुली मंत्र समझाया, जिसके जपने से मुझे विष नहीं चढ़ेगा। जिस क्षण सूर्य का प्रकाश होता है तो घोर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मंत्र जाप के प्रभाव से विष दूर हो गया। ऐसे गुर हमार बार बार विनती करो, ठाड़ भई उठी नार, राजा लखी हर्षित भयो। ऐसे महान प्रतापी मेरे गुरु हैं, मैं बार बार उनसे विनती करती हूँ। कहती हुई रानी इंद्रमती खड़ी हो गई। राजा चंद्रविजय अपनी रानी को ठीक ठाक देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। चलियो दूत तब तहवा जाई, जह ब्रह्मा विष्णु महेश रहाई। सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास को बताते हैं कि जिसने सर्प बनकर रानी को डसा था वह काल का भेजा हुआ उसका काल रूप दूत था। रानी से विष दूर हो जाने पर कालदूत वहां गया जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश रहते थे। यमदूत वजन त्रिदेवों प्रति। कहे दूत विष तेज न लाना, नाम प्रताप गरल सौभागा। कालदूत कहता है कि मेरे विष का तेज इंद्रमती रानी को नहीं लगा। सत्य पुरुष के नाम प्रताप से मेरा सारा तीक्ष्ण विष प्रभावहीन हो गया। विष्णु वचन यमदूत प्रति। कहे विष्णु सुन हो यमदूता, सेत ही अंग करो तो मुपूता। छल करी जाई लिवाए रानी, वचन हमार लेहू तुम मानी। किन हो दूत सेत सब अंगा, चलेऊ नारी पह बहुत उमंगा। विष्णु ने कहा कि हे यमदूत तुम सुनो, अपने सब अंग सवेत करो, मेरी बात तुम मान लो और जाकर छल करके रानी को ले आओ। तब कालदूत ने अपने सब अंगों को सवेत किया और बहुत प्रसन्नता में भरकर रानी इंद्रमती के पास चला। यमदूत वचन इंद्रमती प्रति। रानी सो अस वचन प्रकाशा, तुम कस रानी भई उदासा। जानी बूझी कस भई अचिन्ह्या, दीक्षा मंत्र तो ही हम दीन्या। रानी के पास जाकर यमदूत ऐसे वचन बोला कि हे रानी तुम कैसे उदास हो, तुम जानबूझकर अनजान कैसे हो गई। मैंने तुम्हें दीक्षा मंत्र दिया है। ज्ञानी नाम हमारो रानी, मर्दो काल करो पिसमानी। तक्षक काल होए तो ही खाई,
तब हम राख लिन है तो ही आई। हे रानी, मेरा नाम ज्ञानी करुणामय है। मैं काल को मारकर उसकी पिसाई कर दूंगा। जब काल ने सर्प बनकर तुम्हें डसा तब मैंने आकर तुम्हें बचाया। छोड़ू पलंग गहो तुम पाई, तजहु अपनी मान बढ़ाई। अब हम लेन तो ही कह आवा, प्रभु के दर्शन तो ही करावा। तुम पलंग छोड़कर मेरे चरण स्पर्श करो, अपनी मान बढ़ाई को छोड़ दो। अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें प्रभु के दर्शन कराऊंगा। इंद्रमती वचन यमदूत प्रति। इंद्रमती तब चिन्हे हु रेखा, जस कहु साहिब कहेहु विशेखा। तीनों रेख देख चक्षु माही, जरद सेत अरु राता आही। तब रानी इंद्रमती ने उसकी रूप रेखा को पहचाना। जैसा कुछ करुणामय स्वामी ने विशेष रूप से कहा था, उसने उसकी आंख में 3 रेखाएं देखी, पीली, श्वेत और लाल। मस्तक ओछ देख पुनिता को, भयो प्रतीत वचन को साको। जाहु दूत तुम अपने देसा, अब हम चिन्हेहु तुम्हरो भेसा। फिर उसका छोटा मस्तक देखा। तब रानी इंद्रमती को करुणामय स्वामी के कहे वचनों पर सत्य विश्वास हो गया। रानी ने कहा कि हे यमदूत, तुम अपने देश जाओ, अब मैंने तुम्हारे वेश को पहचान लिया। काग रूप जो बहुत गनाई, हंस रूप शोभा किमि पाई। तस हम तोरा रूप निहारा, है समर्थ बड़ गुरु हमारा। कौवा जो बहुत सुंदर रूप बनाए, परंतु वह हंस के रूप की सुंदरता कैसे पा सकता है, वैसा ही मैंने तुम्हारा रूप देखा। मेरे गुरु बहुत समर्थ हैं, जिन्होंने मुझे यह सब पहले ही बता दिया था। यमदूत वचन इंद्रमती प्रति। यह सुन रोष बड़ किन्या, इंद्रमती सो बोले लिन्या। बार बार तो कहे समुझावा, ना इन समुझत मति हीरा। यह बात सुनकर यमदूत ने बड़ा क्रोध किया। वह रानी इंद्रमती से बोलने लगा कि बार बार कहकर तुमको समझाया, परंतु नहीं समझी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। बोलत वचन निकट चली आवा, इंद्रमती पर थाप चलावा। थाप चलाए सुमुख पर मारा, रानी खसी परिभूमि मंझारा। ऐसा वचन बोलकर वह यमदूत रानी के पास चला आया और उसने रानी इंद्रमती पर थप्पड़ चलाया। उसने रानी के सुंदर मुख पर थप्पड़ मारा, जिससे रानी धरती पर गिर पड़ी। इंद्रमती वचन साहिब करुणामय प्रति। इंद्रमती तब सुमिरन लाई, हे गुरु ज्ञानी हो सहाई। हम कह काल बहुत विधि गिरासा, तुम साहिब काटो यम फांसा। तब इंद्रमती ने ज्ञानी जी यानी करुणामय का ध्यान सुमरण किया, विनती की, हे सतगुरु मेरी सहायता करो, मुझको काल बहुत प्रकार से दुख दे रहा है। हे साहेब, आप यम की फांस काट कर मुझे बचा लो। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सुनत पुकार मुहि रहो न जाई, सुन हूँ धर्मनी यह मोर सुभाई। रानी जब ही किन्ह पुकारा, तब छिन में तहाँ ही पगुधारा। सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास जी कहते हैं, यह मेरा स्वभाव है कि पुकार सुनते ही मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए रानी ने जब मेरी पुकार की तो उसी क्षण में वहाँ चला आया। देखत रानी भय हुलासा, मन ते भाग्यो काल को त्रासा। आवत हमरे काल पर आया, भली शुद्ध रानी की काया। मुझे देखते ही रानी प्रसन्नता से भर गई और उसके मन से काल का भय भाग गया। मेरे आते ही काल वहाँ से चला गया और उसके थप्पड़ मारने से जो रानी की देह मैली जैसी हो गई थी वह शुद्ध हो गई। तो इतना सब कुछ होने के बाद रानी इंद्रमती करुणामय स्वामी के चरणों में लिपट जाते हैं और विनती करते हैं कि हे स्वामी, मुझे इस देश में नहीं रहना, ये मृत्युलोक मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे सतलोक ले चलो। तो किस प्रकार से करुणामय स्वामी इंदुमती रानी को सतलोक पहुंचाएंगे, आगे उसमें कल की वीडियो में सुने। तब तक के लिए आज्ञा दें, अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहिब।